हेलो स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.3 देखेंगे। इसमें से हम 11 सवाल देख लिए हैं। अभी हम 12वां सवाल देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि संलग्न आकृति में चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है और पी क्यू का यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर 21 सेंटीमीटर दिया है और आकृति में दर्शाए अनुसार एक्स वाई जेड इस प्रत्येक भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी एक्स भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वाई भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जेड भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम इसके पहले बच्चों क्या लिख लेंगे कि एक आयत है पी क्यू आर एस, ये क्या है, एक आयत है। अभी एक आयत है और पी क्यू दिया है 14 सेंटीमीटर और क्यू आर यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है अभी एक्स भाग का क्षेत्रफल जब हम देखेंगे तो भाग एक्स का क्षेत्रफल, तो भाग एक्स का क्षेत्रफल में बच्चों यहाँ पे अभी अगर हम एक्स लेंगे तो एक्स लेंगे, समझ लीजिए एक्स भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाग एक्स का क्षेत्रफल। तो भाग एक्स का क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे कि भाग एक्स का क्षेत्रफल बरोबर अभी थीटा बटे में 360 हो जाएगा, फिर गुणे में पाई आर का स्क्वायर। तो बच्चों अभी हमें यहाँ पर थीटा यहाँ पे कितना अंश बन रहा है, 90 अंश बन रहा है बराबर, इसलिए हम यहाँ पे 90 अंश लेंगे, बटे में 360 हो जाएगा, फिर गुणे में पाई का मान 22/7 लिख दिए, फिर गुणे में आर। अभी देखेंगे जो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, त्रिज्या होगा, पी क्यों दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का वर्ग मतलब 14 गुणे 14 हम लिख सकते हैं। अब हम 7 से 14 को काटेंगे, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 0 से 0, फिर यहाँ पे 9 से 36 कट जाएगा, 9 चौक 36, फिर ये जो 2 है 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर, फिर 2 से यहाँ पे 22 को काट सकते हैं, 11 बार आएगा बराबर। तो बचेगा कितना, यहाँ पे 11 गुणे 14 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे 11 गुणे 14 लिख सकते हैं। 11 गुणे 14 लिखेंगे, गुणा करेंगे इसका तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर का वर्ग। अभी 154 सेंटीमीटर का वर्ग आ गया, किसका क्षेत्रफल आया है, एक्स का। अभी ये जो इतना भाग है इसका क्षेत्रफल हम लोग देते हैं, इसका क्षेत्रफल जो एक्स का भाग है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा। यहाँ पे हम लोग द्वितीय का क्षेत्रफल निकालें, सूत्र लगाएं, थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे हमें पता था थीटा कितना है 90 अंश है और यहाँ पे पाई का मान 22/7 और यहाँ पे जो आर है त्रिज्या है पी क्यू वो कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग रख कर इसको सॉल्व करेंगे और आएगा कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों अभी यहाँ पे एक्स भाग का तो क्षेत्रफल आ गया, अभी हमें वाई भाग का भी ज्ञात करना है। तो आप वाई भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखते हैं। अभी वाई भाग बच्चों यहाँ पे वाई भाग दिया हुआ है, ठीक है, वाई भाग में यहाँ पे वाई भाग दिया हुआ है, तो वाई भाग में अभी क्यू आर कितना दिया है 21 दिया है, ठीक है। अभी हमें त्रिज्या इसका पता नहीं है, क्यू आर 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्यू आर 21 दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे क्यू आर पी क्यू और क्यू ए दोनों बराबर होंगे बराबर। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्याएँ होती हैं वो सर्वांग होते हैं। और बच्चों ओ क्यू एम और पी क्यू एम और यहाँ पे क्यू एम और जो पी क्यू है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि सॉरी ए एम बराबर, ए यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, ए एम ये किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर है, दोनों 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे जो क्यू आर है 2 भाग में बटा हुआ है, ओ क्यू और क्यू ए और ए आर में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों को अगर हम क्यू ए प्लस ए
आर ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा, बराबर। अब बच्चों हमें ये पता है कि ए यू कितना है, 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि इधर 14 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ए जो दिया है ए, अभी ए क्यू और पी क्यू, ए क्यू कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे क्यू है तो ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम 14 लिख सकते हैं, प्लस ए आर। अभी ए आर कितना आ जाएगा हमें पता नहीं है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये कितना है, क्यू आर 21 है, क्योंकि 21 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम इसको क्या करेंगे, अभी ए आर ज्ञात करने के लिए 21 में से 14 को माइनस कर देंगे। 14 को माइनस करने के कितना आ जाएगा, 7, मतलब ए आर कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब कि ए आर हमें इसकी ज़रूरत थी तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। मतलब कि जब ए 7 हो गया तो इधर भी 7 हो जाएगा। त्रिज्याएं क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों अभी वाई भाग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वाई भाग का क्षेत्रफल, वाई भाग का क्षेत्रफल सूत्र। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, वाई भाग के क्षेत्रफल में त्रिज्या यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर। और यहाँ पे सूत्र वही लगेगा, थीटा बटे में 360 और गुणे में पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर लिख देंगे। फिर बच्चों इसको हम अभी हल करेंगे। थीटा, अभी थीटा कितना दिया गया है, 90 है, 90 बटे में 360 गुणे 22/7, 22/7, और यहाँ पे गुणे आर कितना है, 7 है, तो 7 गुणे 7, फिर 7 से 7 कट गया, 0 0 से कट गया, 9 चौक 36 कट गया, फिर यहाँ पे 2 दूनी, फिर यहाँ 2 का 11 में, बराबर। तो बच क्या रहा है यहाँ पे, 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 मतलब 11 7 77, फिर नीचे यहाँ पे 2 बच रहा है बटे में 2। फिर बच्चों अगर हम इसको काटेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ पे किसका, वाई का, वाई भाग का क्षेत्रफल, मतलब इतने का जो द्वित्रिज्य होगा उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, बराबर। अभी बच्चों अभी किसका हो गया, एक्स भाग का हो गया, वाई भाग का हो गया, तो अभी जेड भाग का बाकी है। तो जेड भाग का भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अभी जेड भाग में देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना, आयत का। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो हम पहले लंबाई गुणे चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। तो अभी एरिया ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ चतुर्भुज पी क्यू आर एस ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी क्यू आर क्या है, क्यू आर ए लंबाई हो गया, और पी क्यू क्या है, चौड़ाई है, तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे। तो यहाँ पे ओ क्यू पी और गुणे में क्यू, अभी क्यू आर गुणे में क्यू पी या पी क्यू दोनों लिख सकते हैं, बराबर। क्यू आर कितना है, 21 है, और पी क्यू कितना है, 14 है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दिए, बराबर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, सूत्र हमें पता है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 294। ठीक है, 294 सेंटीमीटर का वर्ग आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, तो आयत का क्षेत्रफल आ गया। अभी यहाँ पे पूरे का क्षेत्रफल कितना आ गया, 294। अब जेड का हम लोग बच्चों बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग जेड का क्षेत्रफल बरोबर, तो बच्चों अगर हमें पूरा एरिया हमें पता है कि यहाँ पे एरिया ऑफ चतुर्भुज पी क्यू आर एस माइनस, अगर इसमें से हम एक्स जो भाग एक्स का भाग का क्षेत्रफल माइनस वाई भाग का क्षेत्रफल दोनों का माइनस करेंगे, तो किसका माइनस कर देंगे, यहाँ पे भाग एक्स का क्षेत्रफल, फिर माइनस भाग वाई का क्षेत्रफल। तो बच्चों अभी इसका एरिया हमें पता है 294 आया है, फिर माइनस अभी एक्स भाग का कितना आया था, 154 आया था जो हम पहला ज्ञात किए थे, फिर माइनस और वाई का कितना आया था, 38.5 आया था। तो अब हम क्या करेंगे, 200, अभी बच्चों 100 अभी
कितना आएगा, अगर 294 में से 154 घटाएंगे तो आएगा 140। अभी 140 में से अगर हम 38.5 घटाएंगे 101.5 सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। ये यहाँ पे बच्चों इसका जो जेड है इस भाग का क्षेत्रफल आ गया 101.5 सेंटीमीटर का वर्ग आ गया। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो त्रिभुज है एल एम एन, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। इसमें एल एम कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु के केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर आकृति के निर्देश यहाँ पे दर्शाए अनुसार 3 द्वित्रिज्य खींचकर उनके आधार पर यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम ज्ञात करना है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीनों द्वित्रिज्यों का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रेखांकित भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला ज्ञात कर लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ एल एम एन। एरिया ऑफ एल एम एन में हम पहले सबसे पहले ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है बराबर। अभी एल एम कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो एल एम यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग एल एम लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग समबाहु यहाँ पे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बरोबर कड़ी में 3 बटे में 4 गुणे में भुजा का वर्ग। अभी भुजा का वर्ग करेंगे तो अभी यहाँ पे कड़ी में 3 बटे में 4 गुणे भुजा में पता है कितना है 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर लिख देंगे बराबर। अभी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, अभी यहाँ पे कड़ी में 3 है बराबर। यहाँ पे कड़ी में 3 है, फिर गुणे में 7 है, 7 बचा है, अब फिर गुणे में 7 बचा है। तो बच्चों अभी हमें पता है कड़ी 3 का मान होता है 1 दशमलव कितना होता है, अभी पॉइंट में दिया है 1.73 बराबर 1.732। अगर इसका मल्टीप्लाई हम 49 में करेंगे तो आएगा 84.87 आएगा बराबर। ये आंसर आ गया किसका, फर्स्ट वाले का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन जो यहाँ पे एल एम एन जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल आया है, कितना आया है यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एल एम एन कितना आया है 84.87 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों अभी सेकंड, इसमें का सेकंड अगर हम देखेंगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अभी द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल के लिए हमें यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे सेकंड हम अभी यहाँ पे जो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल एल एक्स जेड रहेगा बराबर, एल एक्स जेड। तो मतलब हम यहाँ पे जो एल एक्स जेड द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल जब हम यहाँ पे लेंगे तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बोला है कि यहाँ पे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है बराबर। तो 7 दिया हुआ है और कोण का माप थीटा जो है मेजर चाप एक्स जेड के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एक्स एल जेड होगा वो कितना आएगा 60 अंश आएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पे जो कोण होते हैं वो 60 अंश के होते हैं बराबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे हम द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल एल एक्स जेड का यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र क्या होता है द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। तो अभी द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे कि द्वित्रिज्य एल एक्स जेड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा कितना 60, क्योंकि प्रत्येक कोण जो होते हैं समबाहु के 60 अंश होते हैं। तो यहाँ पे 360 हो गया। फिर अभी
इसके बाद क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे 22/7 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 22/7 हो गया। अभी आर का मान जो है वो 7 × 7 हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं कितना, 7 × 7, 7 लिख देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से 6 × 36 आ गया। फिर यहाँ पे अभी कटेगा नहीं किसी से, तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, बराबर। अब 22 × 7 बच रहा है, तो 22 × 7 और बटे में 6 है। तो हम लोग यहाँ पे 22 सत्ते 154, 154 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25.67 सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा, बराबर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, द्वित्रिज्य LXZ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड। अभी हम थर्ड देखेंगे कि तीनों द्वित्रिज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तीनों का क्या होगा बच्चों, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा अगर हम यहाँ पे बच्चों 3 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, 77.01 आएगा, 77.01 सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। तो ये बहुत ही आसान है। तो 25.67 आया है। तो हम क्या करेंगे, तीनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल अब हम लोग लिखेंगे, तीनों द्वित्रिज्य, तीसरा हम लोग कर रहे हैं, तीनों द्वित्रिज्य, एक हमें पता है तो तीनों हम लोग याद कर सकते हैं। तीनों द्वित्रिज्यों का क्षेत्रफल बरोबर 3 × द्वित्रिज्य जो आया है उसका द्वित्रिज्य जो LXZ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 × अभी कितना आया था, 25.67 आया था, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 77.01 सेंटीमीटर का वर्ग। ये अपना आंसर हो गया, तीनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। अभी बच्चों यहाँ पे चौथा दिया है रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी हम क्या करेंगे, अभी पूरे का क्षेत्रफल जो दिया है उसमें से हम अभी तीनों द्वित्रिज्य का अगर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं आप, अभी यहाँ पे द्वित्रिज्य, अभी हम त्रिभुज LMN ज्ञात किए थे, कितना आया था, ये त्रिभुज यहाँ पे जो LM है इसका एरिया कितना आया था, 84.87 आया था। तीनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल अभी हम लोग ज्ञात किए, तीनों इसका और इसका, तीनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे बच्चों, 77.01 आया था। अब हम क्या करेंगे, अभी इसमें से पूरे त्रिभुज में से इतना भाग और इतना भाग और इतना भाग निकाल देंगे। तीनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, रेखांकित भाग ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बरोबर एरिया ऑफ त्रिभुज LMN, फिर माइनस कर देंगे तीनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। तो बच्चों अभी यहाँ पे हमें पता है एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पे LMN कितना आया है, 84.87 है, उसमें से हमें द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल घटाना है, 77.01 था। अब बच्चों घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों छायांकित भाग भी हो गया। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अभी बच्चों 7.3 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।